डियर, इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भी कंपाउंड इंटरेस्ट चीज़ क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये क्या चीज़ है। और बड़े इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर आपको कि ये चीज़ क्या है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि मान लो आपने अपने दोस्त को रुपए दिए हैं भाई 1000, जो प्रिंसिपल है वो है 1000, जो मूलधन है, जो रेट है, दर है वो 10%, 10% पर एनम। तो आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए हैं सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर। एक बार साधारण ब्याज से कैसे ये अलग है वो देख लेंगे, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि साधारण ब्याज कैसे काम करता है, एक बार ये देखते हैं कि 1 साल के बाद आपका दोस्त आपको कितने रुपए देगा। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 साल के बाद वो रुपए देगा, 1000 रुपये तो वो वापिस करेगा जो भी उसने प्रिंसिपल लिया था, और साथ में वो 1 साल का ब्याज देगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज होगा जितना भी उसने प्रिंसिपल लिया था उसका 10%, उसका जितना भी रेट है उतना परसेंट। तो भाई यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट या 1 साल का ब्याज, 1000 रुपये का 10% हो गया 100 रुपये। तो अगर 1 साल के बाद वो आपको कितने रुपए देगा तो उसमें आप जोड़ दोगे 1 साल का ब्याज और आप बोलोगे वो 1100 रुपये देगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो 2 साल के बाद कितने रुपए देगा, तो आप बोलोगे कि 1000 रुपये तो लौटाएगा ही और साथ में 2 साल का ब्याज दे देगा भाई, 2 साल के बाद का अमाउंट। तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखनी है कि हमने एक बार इंटरेस्ट निकाला है, एक बार ब्याज निकाला है। अब दोबारा तो मैंने नहीं निकाला ना। 2 साल का ब्याज मैं क्या बोल दूंगा कि भाई 200 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपये, 2 साल का 200, तो 2 साल के बाद वो 1200 रुपये दे देगा। और 3 साल के बाद वो कितने रुपए देगा, तो आप बोलोगे कि 1000 रुपये, तो वो देगा ही, और साथ में 3 साल का ब्याज जो कि होगा 300 रुपये, तो वो दे देगा 1300 रुपये। तो सिंपल सी बात है, जितने टाइम भी बाद का मैं आपसे पूछूंगा कि इतने साल बाद कितने रुपए देगा, तो आप बोलोगे 1000 रुपये प्लस उतने साल का ब्याज। और 1 साल का ब्याज हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया। किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट कर लिया? जो भी प्रिंसिपल था उसके ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब देखते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत कहाँ पर पड़ी, क्यों पड़ी। एक बार जब आप उसको समझ जाओगे ना, फिर आपको मजा आएगा कि क्लियर कट हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है। देखो क्या हुआ कि मान लो यही सिचुएशन है, आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये दे रखे हैं 10% प्रति वर्ष, 10% पर एनम पर। तो आप अपने दोस्त के पास गए, अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं नॉर्मली एक केस ले रहा हूँ। आप अपने दोस्त के पास गए और आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई मेरे रुपए लौटा दे। तो आपके दोस्त ने कैलकुलेट किया कि भाई 1000 रुपये तो मैंने तेरे से लिए थे और 1 साल का ब्याज बनता है 100 रुपये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे एज्यूम कर लो। तो मैंने तेरे को देने हैं 1100 रुपये। तो आपने बोला जी हाँ, आपने मेरे को 1100 रुपये देने हैं, अपने दोस्त को बोला। फिर आपके दोस्त ने बोला कि यार 1100 रुपये तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं तुम्हें 1 साल के बाद दे दूं, 1 साल का ब्याज फिर ले लियो, क्या फर्क पड़ता है। फिर आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में लालच आया। देखो ध्यान से सुनना, आपके दिमाग में आया लालच। आपने सोचा कि यार अगर मैं 2 साल के बाद इससे रुपए लूंगा तो ये क्या करेगा, ये 1000 रुपये के ऊपर एक और साल का ब्याज लगा के मुझे दे देगा। 2 साल के बाद ये मुझे 1200 रुपये देगा। लेकिन आपने सोचा क्यों ना मैं इससे 1100 रुपये आज ले लूं, क्यों ना मैं इससे आज 1100 रुपये ले लूं। और मेरा एक और दोस्त है, मेरा दूसरा दोस्त है जो मेरे से आज रुपए मांग रहा था। आजकल ब्याज की जो रेट है वो 10% चल रही है हैं। तो उसको अगर मैं 1100 रुपये दे दूंगा आज, तो वो मुझे 1100 का 10% देगा। उस दोस्त को तो कोई मतलब नहीं है ना, किसी को 1000 दिए थे उसके 1100 बन गए, उसको तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप आज इस बंदे से 1100 रुपये किसी और को दे दोगे, तो आपको ब्याज मिलेगा किसके ऊपर? 1100 रुपये के ऊपर, 1100 के ऊपर। और यहां पर आपको इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपये के ऊपर। तो भाई यहाँ पे तो फायदा है, आपको 1100 पर ब्याज मिल रहा है, दूसरे दोस्त को दे दोगे तो फिर, लेकिन ये इस वाले दोस्त के पास तो रुपए ही नहीं है देने के लिए। फिर आपके दिमाग में एक बात आई, आपने क्या बोला? आपने मान लो इस दोस्त का नाम है कुछ भी है, इस दोस्त का नाम है कमल। आपने बोला देख भाई कमल, तू या तो मेरे को आज मेरे रुपए दे दे, आज तेरे पास मेरे 1100 रुपये हैं। तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल 1100 है।
तो मैं नहीं जानता तुमने मेरे से कितने रुपए लिए थे, क्या लिए थे, आज तुम्हारे पास मेरे 1100 रुपए हैं। वो बोलेगा हाँ। तो 1 साल बाद, अब आजकल जो रेट चल रही है, ब्याज की जो दर है वो है 10%। तो 1 साल बाद मैं तेरे से रुपए लूंगा। मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैंने आज तेरे को 1100 दिए, पिछले साल की मैं बातें भूल गया, आज मैंने तेरे को 1100 दिए, और 1100 का 10% बनता है 110 रुपये, एक के बाद पॉइंट लगा के आ जाएगा। तो 1 साल के बाद मैं तेरे से 1210 रुपये लूंगा। तो यार देखो, बात तो जायज़ है। आपने बोल दिया आज तुम्हारे पास मेरे 1100 हैं और मैं 1100 पे ब्याज लूंगा। आप 1 साल के बाद फिर गए, आपने उसको बोला, अब तो वो 1210 देगा, है ना। अब फिर उस दोस्त ने बोला कि यार रुपए तो इस साल भी नहीं बने मेरे से, 1 साल बाद ले लियो। तो आपने उसको फिर बोला कि देख भाई कमल, या तो आज मेरे रुपए दे दे, कितने रुपए बनते हैं मेरे आज, तो वो बोलेगा 1210। तो आप बोलोगे या तो मेरे 1210 रुपये मेरे को दे दे, या फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं ये जानता हूं कि आज की डेट में तुम्हारे पास मेरे 1210 रुपये हैं और रेट आजकल चल रहा है 10%, तो मैं 1210 के ऊपर ब्याज लगाऊंगा। नहीं तो अगर तेरे को पसंद नहीं है तो मेरे 1210 दे दे, मैं किसी और को दे दूंगा 1210 रुपये, वो भी तो 1210 का ब्याज देगा। तो भाई कमल को तो मानना पड़ेगा, क्या करे, बेचारे के पास रुपए नहीं है। 1 साल के बाद वो कितने रुपए देगा, 1331। तो यहां पर इसके अंदर हमने किया क्या, एक बार वो देखते हैं। यहां पर मैंने पता क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर हम 1 साल के बाद अपने दोस्त के पास गए और हमने क्या बोला कि भाई ये जो तेरा ब्याज बन गया ना 100 रुपये, ये जो तेरा 100 रुपये ब्याज बन गया, अब इसको इस 1000 रुपये के अंदर जोड़ दे, इस ब्याज को इस 1000 रुपये के अंदर जोड़ दे, और जो ये नया अमाउंट आएगा, ये जो नया अमाउंट आएगा 1100 का, इसको तू नया प्रिंसिपल मान ले। नया प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल का क्या मतलब है, क्योंकि आगे से ब्याज लग रहा है 1100 पर। तो आप कितने टाइम के बाद गए, आप गए 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आपने क्या किया, आपने ब्याज को, आपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के अंदर, मूलधन के अंदर जोड़ दिया, और आपने बना दिया नया प्रिंसिपल या फिर नया मूलधन। ठीक है। फिर आप फिर से 1 साल के बाद गए, फिर से 1 साल के बाद गए, और आपने उस नए प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगा था। अब मेरे को एक बात बताओ, जब सिंपल इंटरेस्ट था तो हमने सिर्फ एक बार ब्याज कैलकुलेट किया, और भाई 2 साल के बाद 2 साल का जोड़ दिया, 3 साल के बाद 3 साल का जोड़ दिया, 4 साल के बाद 4 साल का जोड़ देते, सिंपल सी बात हो जाती। लेकिन यहां पर तो प्रिंसिपल बदल रहा है। पहले प्रिंसिपल क्या था, देखो मैं बताऊंगा आपको नया नया प्रिंसिपल क्या है। पहले प्रिंसिपल था 1000, उसके बाद हमने ब्याज जोड़ दिया और नया प्रिंसिपल बना दिया, तो नया प्रिंसिपल हो गया 1100, है भाई, क्योंकि अगली बार ब्याज 1100 पे कैलकुलेट हुआ था, नया मूलधन 1100 हो गया। फिर हमने उस 1100 पे ब्याज निकाला, तो हमको दूसरी बार ब्याज निकालना पड़ा। पहली बार जो ब्याज था 100, ब्याज उससे बढ़ गया, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू पर निकाला है। तो अब 110 रुपये को हमने फिर से 1100 में जोड़ा और बन गए 1210 रुपये। तो प्रिंसिपल फिर से चेंज हो गया, प्रिंसिपल फिर से नया आ गया, और हमें नए प्रिंसिपल का फिर से 10% निकालना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट निकालना है तीसरे साल के लिए, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल बदल गया, इंटरेस्ट तो पुराने वाला रहेगा नहीं, ब्याज तो हमें नए प्रिंसिपल पर, नए मूलधन पर फिर से ब्याज निकालना पड़ा। मतलब है क्या, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम अपने प्रिंसिपल को बार बार नया करते रहते हैं। अब बार बार नया कितने टाइम में कर रहे हैं, यहां पर मैं तो कर रहा हूं 1 साल के अंदर नया। हो सकता है आपका दिल करे कि आप 6 महीने में नया कर दो प्रिंसिपल को, 6 महीने में ही ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर दो, या फिर आप ये बोलो मैं तो 2 साल में जोड़ूंगा। ठीक है, इस चीज को बाद में समझेंगे, यहां तक ये बात समझ गए ना। तो हुआ क्या, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि 1 साल के बाद मैंने चीजों को कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड करने का मतलब होता है मिलाना, अमलगमेट करना, मतलब कि मैंने ब्याज को प्रिंसिपल में मिला दिया, कंपाउंड कर दिया। या फिर चक्रवृद्धि, मतलब कि कुछ चक्कर के बाद जो प्रिंसिपल है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। यहां पर चक्कर कितना है, यहां पर 1 साल का चक्कर है, 1 साल का, एक साल के चक्कर होंगे और प्रिंसिपल के अंदर वृद्धि होती रहेगी, या फिर चीज कंपाउंड होती रहेगी, मिलती रहेगी। समझ में आ गया, हम यहां पर 1 साल के बाद कंपाउंड कर रहे हैं, इसलिए सालाना चक्रवृद्धि बोलेंगे या फिर कंपाउंडेड एन्युअली बोलेंगे।
तो अब इसको मैं एक और रूप में आपको दिखाना चाहूँगा इसी ब्याज को, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा और जो भी बात आपको लगे ना, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना उसी के ऊपर स्ट्रेस देता हूँ। स्टूडेंट से आप एटलीस्ट इतना मान के चलो कि भाई स्टूडेंट से ज़्यादा पता है टीचर को, ठीक है, और मोटिव क्लियर है मेरा आपको सिखाना। तो बस बोर हो या इंटरेस्टिंग हो, यहाँ पर हमें अपना काम करने से मतलब है, आपको सीखने से मतलब है। तो चुपचाप कंसंट्रेशन बना के जैसी भी मैं बातें बोलूँ कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, बेशक से पहले से आती हो तो उसको सुनते रहना, ठीक है। तो चलो भाई अब एक और तरीके से इसको देखते हैं। अब स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल था वो था 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये था। अब मैं आपको बोलूं कि भाई एक साल के बाद अमाउंट कितना हो गया इसके अंदर, तो आप मेरे को बोलोगे कि भाई एक साल के बाद अगर अमाउंट देखना है तो 1000 रुपये का 10% निकालो और इसके अंदर इसका 10% जोड़ दो। तो कुल मिलाकर बात तो यही हुई ना कि 1000 रुपये को 10% बढ़ा दो। अब बोलोगे हाँ 1000 रुपये को 10% बढ़ा दो, 10% से इंक्रीज कर दो। अब मैं आपसे परसेंटेज का एक कंसेप्ट पूछूंगा, किसी भी चीज़ को 10% बढ़ाते हैं तो किससे गुणा करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो करते हैं 1.1 से, 1.1 से। तो सिंपल सी बात है, मतलब अगर मेरे को एक साल के बाद का अमाउंट निकालना है तो इसको मैं 10% बढ़ा दूं, क्यों, क्योंकि रेट 10% है ना। तो एक साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा 1000 इंटू 1.1, मैंने इसको 10% बढ़ा दिया। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार 2 साल के बाद का अमाउंट निकालना जरा। उस वक्त आप क्या बोलोगे कि भाई अब प्रिंसिपल तो नया हो चुका है, एक साल के बाद ये जो वैल्यू है, एक साल के बाद ये जो मान बन गया है, ये जो अमाउंट है एक साल के बाद, ये जो मिश्र धन है, ये नया प्रिंसिपल है। अब की बार ब्याज हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसके अंदर हम इसका 10% जोड़ने वाले हैं। हमने अब तक यही तो किया, जी हाँ, इसके अंदर इसका 10% जोड़ने वाले हैं, मतलब इसको 10% बढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो इसको कैलकुलेट मत करो, इसको सोल्व मत करो, इसके अंदर जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, जो भी आएगा इस डिब्बे के अंदर, उस इस डिब्बे के अंदर की सारी चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमें क्या मतलब क्या आएगा इससे, बस ये जो डिब्बा है इसको 10% बढ़ाना है, तो इसके अंदर जो भी है उसको मैंने 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मेरे को 2 साल के बाद का अमाउंट निकालना है तो मैंने इस चीज़ को फिर से 10% बढ़ा दिया। अब नई वैल्यू आ गई, बस सिर्फ प्रोसीजर समझते जाओ, कैलकुलेट करने से क्या है, कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार 3 साल के बाद का अमाउंट बताओ जरा। तो भाई अब आप बोलोगे कि 2 साल के बाद ये जो मान आ, ये जो वैल्यू आ गई, ये नया प्रिंसिपल है, इसके अंदर हम इसका 10% निकाल कर जोड़ेंगे, ठीक है, तब 3 साल के बाद का अमाउंट या मिश्रधन आएगा। मतलब इसको 10% बढ़ाओगे, हाँ इसको 10% बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसको 10% बढ़ाने के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी हाँ। तो भाई 2 साल के बाद का ये अमाउंट है, ये जो भी बनेगा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.1 से क्यों, क्योंकि रेट 10% है, तो जैसी भी रेट होगी उस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 साल के बाद का अमाउंट आ गया। तो यहां पर आपने क्या देखना है, देखो हम कर क्या रहे हैं कि मान लो यहां पर रेट 10% है ना, तो कुछ भी रेट हो कि पहले जो प्रिंसिपल था उससे 10% बढ़ा, उससे 10% ज्यादा हो गया एक साल के बाद का अमाउंट, क्योंकि भाई इसके अंदर ब्याज जोड़ा ना मैंने 10%, तो इसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसके ऊपर हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं और अगले साल का अमाउंट आता है, तो इसको मैंने 10% बढ़ाया तो अगले साल का अमाउंट आ गया। अब इसको मैंने 10% बढ़ाया तो अगले साल का अमाउंट आ गया, अगले साल का मिश्रधन आ गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर हो गया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 4 साल के बाद का, 4 ईयर के बाद का अमाउंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर 4 ईयर के बाद का अमाउंट बताना है तो मेरे को प्रिंसिपल तो पता है, अब मैं इस प्रिंसिपल को 4 बार 10-10% बढ़ा दूंगा। एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 10% बढ़ गया, मैंने फिर 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 10% बढ़ गया, ये 2 साल के बाद का अमाउंट आ गया। मैंने फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 साल के बाद का अमाउंट आ गया। तो ये जो भी 3 साल के बाद का अमाउंट है इसको मैं फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई ना परसेंटेज के अंदर, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बात बताई थी कि किसी भी चीज़ को 10% कैसे बढ़ाना है। मैंने तो घटाने वाला भी बताया था, 16.66% कैसे घटाना है,
20% कैसे बढ़ाना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिल्कुल परसेंटेज का एक छोटा सा कंसेप्ट ही है, 10% बढ़ाना, 20% बढ़ाना, उसके अलावा तो ये तो कुछ निकला ही नहीं कंसेप्ट। समझ में आया आपको? तो कोई नहीं, इसके बाद थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। देखो, मैंने आपको परसेंटेज के अंदर क्या बताया था, याद करो कि एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, मैंने बोला वो 16% बढ़ गई, फिर वो 12.5% घट गई, फिर वो 37.5% बढ़ गई, फिर वो 6.25% घट गई, तो बताओ वो वैल्यू कितनी होगी। देखो, मैंने तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको करवा रखा, आप इजीली कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को, कि जब 16.66% बढ़ेगी, 16.66 का मतलब है 1/6, और बढ़ने का मतलब है 1 जोड़ूंगा, मतलब 7/6 गुना हो जाएगी, तो 7/6 ये करवा रखा है कि नहीं परसेंटेज में, अब तक ये आ जाना चाहिए था। 12.5% घटेगी, मतलब कि 1/8 घटेगी, 1 माइनस 1/8, मतलब चीज हो गई 7/8 गुना, 7/6 से गुना करके हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं इसको करूंगा 7/8 से गुना, तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी, इसको 3/8 बढ़ाना है, मतलब कि किससे गुना करेंगे, 11/8 से। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, इसको 6.25 से घटाना है, 6.25 का मतलब है 12.5 का आधा, मतलब कि 1/8 का आधा, 1/16 घटाना है, मतलब कि 15/16 करना है, तो इसको मैंने कर दिया 15/16। तो यहाँ पर तो हम बढ़ाने घटाने वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं परसेंटेज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिर्फ बढ़ेगा, मतलब कि कम कॉम्प्लेक्स है, जिस सिचुएशन को हम हैंडल कर चुके हैं उससे, अगर इसको ध्यान से समझे हैं। इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि रेट 10% है, तो बस 10% बढ़ाते रहना है, 20% है तो 20% बढ़ाते रहना। डू नॉट वरी, क्वेश्चन भी करेंगे, क्लैरिटी और लेके आएंगे। अब देखो, यहाँ पर एक बार मैं आपको डायग्राम की हेल्प से कंपाउंड इंटरेस्ट समझा दूं अच्छे से। ऐसे इमेजिन करो, ऐसे सोचो कि 1000 रुपये है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए, इसको इमेजिन करना जरूरी है, विजुलाइज करना। आपने अपने दोस्त को दिए 1000 रुपये, तो आपने उसके ऊपर रेट लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का दर लगाया है 20%, 20% दर लगाया है रेट। तो आपका दोस्त 1 साल के बाद जो भी रुपए आपको देगा, वो 1000 रुपये से 20% ज्यादा होंगे। जी हाँ, 1000 रुपये से 20% ज्यादा होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये अगले वाला सर्कल इससे थोड़ा बढ़ा लिया है मैंने, आपको ये विजुलाइज कराना चाह रहा हूं। तो अगर वो 20% ज्यादा देगा, अगर उसने 1 साल के बाद रुपए नहीं दिए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भी फिर से 20% बढ़ जाएंगे, मतलब जो नया अमाउंट आया था, आप उसको फिर से 20% बढ़ा दोगे, उसी का ऊपर उसका ब्याज निकाल कर आप उसके अंदर जोड़ रहे हो ना। ये जो नई वैल्यू बन गई, 1 साल के बाद ये जो नया अमाउंट बन गया, इसका ब्याज निकाल के इसके अंदर जोड़ रहे हैं, तो मतलब ये चीज फिर से 20% बढ़ गई। 2 साल के बाद, अगर वो 3 साल के बाद आपको देगा, 2 साल के बाद भी नहीं दे रहा, तो फिर से 20% बढ़ गई। मतलब कुल मिलाकर मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ पता है, ध्यान से सुनना, कि आपने 1000 रुपये दिए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे भाई, तो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि मेरे भाई अगर तू 1 साल के बाद देगा, तो जितने भी रुपए मैंने तेरे को दिए, उसको मैं 20% एक बार बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे को 2 साल के बाद लौटाएगा, तो मतलब एक बार 20% बढ़ा चुका, एक बार और बढ़ा दूंगा, मतलब अगर 2 साल बाद लौटाएगा, तो मैं 2 बार 20% बढ़ा दूंगा ऐसे। कुल मिला के आप ये कह रहे हो भाई तू मजे कर, कितने भी टाइम के बाद दे दे मुझे रुपए, 3 साल के बाद देगा, मेरा क्या जाता है, मैं तो 3 बार बढ़ा दूंगा 20%, ये ले मेरा अमाउंट उतना हो जाएगा, तेरे को उतने देने पड़ेंगे। अगर भाई तुम 4 साल के बाद दोगे रुपए, तो मैं 4 बार बढ़ा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, बस ये वैल्यू बढ़ती रहती है कुछ परसेंट हर साल, ठीक है। अब हर साल मैं क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो चक्रवृद्धि है वो सालाना हो रही है, जो कंपाउंडिंग है वो एन्युअली, ठीक है। तो एक और चीज अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार फर्क देख लेते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, मान लो यहाँ पर ये प्रिंसिपल है अपना, आपने इतने रुपए किसी को उधार दिए, तो 1 साल के बाद आप क्या करते हो, आप वो प्रिंसिपल वापिस लेते हो और 1 साल का ब्याज लेते हो, 1 साल का इंटरेस्ट। और 2 साल के बाद क्या करते हो, कुछ खास नहीं करते, अब 2 साल का ब्याज ले लेते हो, 1 साल का ब्याज ये रहा, 1 साल का ब्याज ये रहा। मतलब कि यहाँ पर क्या करते हो, 1 साल का ब्याज और जोड़ देते हो, पहले जितना ब्याज निकाला था उतना ही जोड़ देते हो। 3 साल के बाद क्या करते हो,
1 साल का ब्याज और जोड़ देते हो, देखो एक एक साल का ब्याज एक्स्ट्रा जुड़ रहा है ना। पहले 1 साल के बाद सिर्फ 1 साल का लिया, फिर एक और साल का ले लिया, फिर एक और साल का ले लिया, 4 साल के बाद क्या करते हो आप, बोलते हो कोई नहीं भाई, जितना भी 1 साल का ब्याज निकाला था वो एक और जोड़ देता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना, वो एपी है, समानांतर श्रेणी है। मतलब एक एक चीज ऐड होती जाती है, एक एक डिब्बा बढ़ रहा है, एक एक साल का ब्याज, और उतना ही बढ़ रहा है, देखो उतना उतना ही बढ़ रहा है, एग्जैक्टली उतने ही रुपए बढ़ रहे हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर उसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि अगर रेट 20% है तो 1.2 से 1 साल के लिए एक बार गुणा करते हो, 2 साल के लिए 2 बार गुणा करते हो, 3 साल के बाद का अमाउंट निकालना है तो 3 बार गुणा करते हो। मान लो आपसे किसी ने 1000 रुपए लिए, अगर वो 1 साल के बाद लौटाना चाहता है, 20% रेट है तो वो इतने लौटाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 1.2 से गुणा कर दिया, 1 साल के बाद का अमाउंट आ गया। अगर वो 2 साल के बाद लौटाना चाहता है तो 1000 इंटू 1.2, ये जो भी बना था, ये जो भी बना था आप उसको फिर से 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सेम तरह की वैल्यू से, यहाँ पर 1.2 है क्योंकि रेट 20% है। अगर रेट 16.66% होगी, 1/6 होता है ना ये, 1 + 1/6 इतना बढ़ाना है तो 7/6 हो जाएगी। मतलब रेट कुछ भी हो, कुछ ना कुछ वैल्यू से गुणा करना है, गुना करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, सेम चीज से गुना करते रहते हैं। तो ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो इसके क्वेश्चन आगे जीपी टाइप में करवाऊंगा, बस ये चीज समझ लो। क्लियर है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है ये समझ लो। एक बार कोई वैल्यू ले लेते हैं और साथ में इनको कैलकुलेट करके इनके बीच का फर्क देख लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो भाई, 1000 रुपए हैं, 10% पर एनम पर दिए गए हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखेंगे, अब एपीजीपी वाला कंसेप्ट कर लेते हैं इनका, है ना, मतलब उस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं। तो भाई ये हो गए 1 साल के बाद का अमाउंट हो गया अपना 1000 प्लस इसका 10% 1100। ठीक है, इसके अंदर हमने 100 रुपये ऐड कर दिए। 2 साल के बाद का अगर मैंने अमाउंट निकालना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, 1 साल का ब्याज और जोड़ दूंगा, ये हो गया 1200। 3 साल के बाद का अमाउंट निकालना है तो 1 साल का ब्याज और जोड़ दूंगा, 1300। 4 साल के बाद का निकालना है तो 100 रुपये और जोड़ दूंगा, 1400। मतलब कि सेम चीज जुड़ रही है। ये क्या बन गई, ये बन गई एपी। ये है सिंपल इंटरेस्ट, कि पहले एक बार जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर ब्याज निकाल लो, ब्याज कभी भी बढ़ेगा नहीं, सेम ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि भाई ये जो भी प्रिंसिपल था उसको मैंने 10% है तो 1.1 से गुणा किया। अब अगले साल का निकालना है तो इसको 1.1 से गुणा कर दो, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, आएगा ना। इसको 1.1 से गुणा कर दो, पहले वाले को, पहले जो भी वैल्यू आई थी उसको 10% बढ़ा दो। अब अगर अगले साल का अमाउंट निकालना है तो यहाँ पर ये जो भी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1000 इंटू 1.1 इंटू 1.1, पिछले वाले को 1.1 से गुणा किया था, तो यहाँ पर ये जो भी है उसको फिर से 1.1 से गुणा कर दो, मतलब कि फिर से 10% बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.1 की पावर 3, ठीक है, की घात 3। अगले साल का निकालना है तो भाई मतलब 4 साल का निकालना है तो 4 बार 10% बढ़ जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्क को एक बार देख लेते हैं। इसको रटना नहीं है, हाँ चाहो तो लिख सकते हो, मैं जो भी कंसेप्ट आपको ऐसी स्क्रीन पे दिखाता हूँ उनको आप लिख सकते हो, ठीक है, बस इसको समझ लो, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं आएगा, लिखना नहीं हमने। कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, प्रिंसिपल रिमेन्स सेम फॉर द होल पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट में जिस चीज के ऊपर हम ब्याज निकालते हैं वो सेम रहता है पूरे टाइम के लिए, चाहे 10 साल हो 20 साल हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलता रहता है, और बदलता नहीं मतलब कि घटता नहीं, बढ़ता रहता है, बदलता तो है ही, बढ़ता रहता है, ठीक है। हर अगले साल प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ब्याज जुड़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट इज नॉट एडिड टू द प्रिंसिपल, ब्याज को प्रिंसिपल में नहीं जोड़ा जाता, प्रिंसिपल सेम ही रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी कंपाउंडिंग पीरियड। इसका क्या मतलब है, जरूरी नहीं है 1 साल के बाद जोड़ा जाए, वो मेरी मर्जी है। अगर मैंने रुपए दिए हैं तो मैं तो 6 महीने के बाद भी जोड़ दूंगा, ठीक है। बैंक वाले कितने टाइम के बाद जोड़ते हैं, 6 महीने के बाद जोड़ते हैं। इस चीज को समझाऊंगा आगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट रिमेन्स सेम,
इंटरेस्ट सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेम वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट हुआ हर साल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट कीप्स इंक्रीजिंग, इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। इंटरेस्ट बढ़ता क्यों रहता है? क्योंकि देखो हर साल प्रिंसिपल बढ़ता रहता है, इंटरेस्ट बढ़ी हुई वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, जो पिछले साल से बढ़ चुकी है, प्रिंसिपल पिछले साल से बढ़ चुका होता है, तो वो भी बढ़ता रहेगा। अब कंजिक्यूटिव अमाउंट्स आर इन एपी, कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। लेकिन यहाँ पर कंजिक्यूटिव मतलब सेम चीज ऐड होती रहेगी। यहाँ पर कंजिक्यूटिव अमाउंट जीपी में है, सेम चीज से गुणा करते रहो, रेट के अकॉर्डिंग एक चीज से गुणा करते रहो, अगले साल का अमाउंट मिलता रहेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अगर अगले साल का इंटरेस्ट निकालना है तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर निकलेगा, ठीक है, मतलब पहले जो प्रिंसिपल था उसी पर। यहां पर क्या है? इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड ओवर द लास्ट ईयर्स अमाउंट। अगले साल का ब्याज निकालना है तो जो पिछले साल का जो अमाउंट आया है, मतलब कि अब तक का हम जो ब्याज जोड़ते आ रहे हैं, जो हमने नया प्रिंसिपल निकाल लिया पिछले साल का ब्याज जोड़कर, जो नया अपना अमाउंट आया है उसको प्रिंसिपल बना के उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल वाले के ऊपर नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आ गए, दिमाग में बैठ गए, तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो है कितने परसेंट होगा ब्याज, इसके ऊपर अभी ध्यान मत देना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सम्स गिवन बिलो। यहाँ पर ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आपने अमाउंट बताने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सबके अमाउंट निकाल लो, उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा, वो सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले, उम्मीद करता हूँ पॉज करके निकाल लिए होंगे, तो सबसे पहले वाला है 1000 रुपये हैं और हमने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड एन्युअली है, वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो मतलब कि एक साल में ये जो प्रिंसिपल है ये 10% बढ़ेगा, एक साल में कितना बढ़ेगा? 10%। और हमें 3 साल के बाद का निकालना है, तो मतलब हमें इसको 3 बार 10% बढ़ाना है, बस। पहले 1000 रुपये को 10% बढ़ाया तो वो बन गए इतने, फिर इतने को 10% बढ़ाया तो वो बन गए इतने, फिर इतने को 10% बढ़ाया तो वो बन गए इतने, ऐसे है। अब आप इसको सोल्व करोगे, मैं इसको लिख रहा हूँ 11/10, 11/10, तो 3 10 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1331। और यहाँ पर हमने क्या निकालना है? यहाँ पर हमने मिश्र धन निकाला है, अमाउंट। ये है जी अमाउंट। अगर आपको इसका ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से, मतलब कि टोटल कितने रुपए देने हैं उसमें से 1000 रुपये घटा देंगे। 1000 रुपये लिए थे हमने भाई, तो मतलब एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं? 331 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और जो भी हम एक्स्ट्रा देते हैं उसी को ब्याज बोलते हैं कि भाई बंदे ने ब्याज लगा दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बाकी ये रटने वाली चीजें नहीं है, मतलब कॉमन सेंस है। अब अगला है, प्रिंसिपल है 1250, रेट है 20%, मतलब कि 6/5, 20% मतलब कि 120/100, 6/5। और 3 साल के बाद का निकालना है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार 20% बढ़ा देंगे। 5 का क्यूब है भैया 125, 6 का क्यूब है 216 और एक 0, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 5120 को 25% ब्याज लग रहा है हर साल, मतलब प्रिंसिपल हर साल 25% बढ़ रहा है। जितने भी साल देर करोगे 25% एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ेंगे आपको, अगर ऐसे ब्याज पे लोगे तो भाई 25% बढ़ना मतलब 125/100, मतलब कि 5/4 से गुणा करेंगे, 4 साल का टाइम है, तो 5/4 से 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो भाई ये 512 क्या है? 512 है 256 इंटू 2, और 4 4 4 16, 4 4 16, 16 का स्क्वायर है 256। यहाँ पर बच गया सिर्फ 2 और ये 0, तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 20 हो जाएगा 100, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 इंटू 100 कितना हो जाएगा भाई? 12,500, ठीक है, 12,500। और ब्याज तो आप निकाल ही सकते हो, मैं नहीं निकालूंगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भाई 1296 इंटू, इसको 16.66% बढ़ाना है, तो 16.66% मतलब कि 1/6 बढ़ाना है, मतलब कि 7/6 से गुणा करनी है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ परसेंटेज में,
ठीक है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिना वजह टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, आपके पास वीडियोस तो हैं ही। अब ये जो ऊपर है ये है 6⁴, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 36 का स्क्वायर है और ये कई बार काम आता है। और नीचे 2 6 से 1 36 गया और 1 6 से 36 आएगा 6 पे। और इन तीनों सातों का क्यूब है, मतलब 7 का क्यूब है 343, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 1800, 6 दिए 1800 बिकॉज 300 है और 6 चौके 24, तो 1800 और 200 2040 और 18 तो 2058। ठीक है, अब आगे है 5000 रुपये। 5000 रुपये के ऊपर 2% के रेट के हिसाब से ब्याज लगाना है। आप इसको 2% बढ़ाओगे 102/100, 3 साल तक बढ़ाओगे 102/100, 102/100, तो कुल मिलाकर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको ऐसे मत लो कि भाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक बार आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया। ये चीज़ तो हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं कि एक वैल्यू, एक मशीन है उसका रेट 2% बढ़ रहा है, आज उस मशीन का रेट 5000 है, तो 3 साल बाद उस मशीन का रेट कितना होगा, 2% बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। देखो वो तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे परसेंटेज के जो मैंने आपको कराए। बस ये यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई मशीन है उसका रेट बढ़ रहा है ऐसे मान लो, या फिर आपने अपने किसी दोस्त को रुपए दिए, आपने उसको बोल दिया जितने साल बाद देगा दे दे, हर साल इतने % बढ़ेंगे। तो भाई जब थोड़ी परसेंटेज बढ़ानी होती है तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज के अंदर कि 5000 रुपये हैं, इसको 3 बार 2% बढ़ाना है ना, तो खुद निकाल के जोड़ देंगे। 5000 का 1% कितना है 50 है, तो 2% कितना होगा 100 हो जाएगा, तो ये हो गया भाई 5100, एक बार बढ़ा दिया मैंने। अब इसका 1% कितना है, इसका 1% है 51 तो 2% हो जाएगा 51 का डबल 102, तो 5202, 2 बार बढ़ा दिया। अब इसका 1% कितना है, इसका 1% है 52.02, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2% कितना हो जाएगा, इसका डबल 104.04, तो अब इसको फिर से जोड़ देंगे 5306.04, तो ये हो गया भाई अमाउंट 3 साल का। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये भी बोल दे कि भाई 3 साल के बाद का ब्याज बताओ, तो 3 साल के बाद का ब्याज कितना हो जाएगा, देखो पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 102 रुपये, तीसरे साल का ब्याज इतना, तो तीनों साल का ब्याज कितना हो जाएगा 100 100 100 300, 4 और 2 6, तो 306.04, तो इतना ब्याज हो गया। ठीक है, तो क्लियर है बात। आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसके बाद, तो मतलब हमें अमाउंट निकालना तो अब तक आ गया। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने क्या क्वेश्चन किए थे, देखो परसेंटेज के अंदर कि एक वैल्यू है उसको मैंने 20% बढ़ा दिया, एक नई वैल्यू आई, उस वैल्यू को मैंने 30% बढ़ा दिया, नई वैल्यू आई। हाँ जी बिल्कुल आई, ऐसे क्वेश्चन हमने बिल्कुल किए हैं। और फिर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि पहले वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। या तो आप ये कर सकते हो कि पहले वाली वैल्यू को 100 मान ले, उसको 20% बढ़ा दें मतलब 120, फिर इसको 30% बढ़ा दें, इसका 30% कितना हो जाएगा 36, 10% 12 है 36, तो 156। तो भाई इन 2% बदलावों के बाद, इतने परसेंटेज चेंजेस के बाद वैल्यू 56% बढ़ गई। मतलब अगर कोई मेरे को ये बताए ना कि एक वैल्यू के अंदर पहले इतने % चेंज आया फिर इतने %, और ये सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है, मैंने घटने के लिए भी आपको बताया था, तो हम बता सकते हैं कि भाई ओवरऑल कितने % चेंज आया, है ना। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था। दूसरा तरीका कौन सा बताया था भाई, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन वाला, कि जब पहले वैल्यू 20% बढ़ी तो ये हो गई 1.2 गुना, जब दोबारा वैल्यू 30% हो बढ़ी तो ये हो गई 1.3 गुना, तो कुल मिलाकर वैल्यू हो गई 1.56 गुना। मतलब वैल्यू पहले के मुकाबले में 156/100 गुना हो गई, जिसका मतलब है 100 से 156 हो गई, तो 56% बढ़ गई। तीसरा तरीका भी बताया था, कौन सा, फॉर्मूले वाला, a + b + a × b/100, मतलब कि 20 + 30 + 20 × 30, 20 × 30 क्या होता है, सीधा सीधा लिख रहा हूँ 600/100, तो 20 और 30 50, और यहाँ पर 56%। तो अब मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं पहले वाले क्वेश्चन को फिर से देखता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वो क्वेश्चन है क्या। वो ये है कि 1000 रुपये आपने अपने दोस्त को दिए, अगर वो 1 साल के बाद देगा तो 1000 से 10% ज़्यादा देगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर वो 1 और साल के बाद देगा तो ये जितने भी बन गए इससे 10% ज़्यादा देगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर वो 1 और साल के बाद देगा तो जितने भी ये बन गए
उससे 10% ज़्यादा देगा। हाँ, यही बात चल रही थी अब तक तो। जी हाँ, तो ये चीज़ तो मैं आपको करा चुका हूँ कि किसी वैल्यू को अगर 3 बार 10% बढ़ाएं तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ी। अगर मैं इसी चीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट में देखूं, बस मेरी बातों को सुनते रहो भाई, आपके लिए मूवी चल रही है, इंजॉय करो, रिलैक्स रहो, कंसंट्रेशन करके रहो, टेंशन नहीं लेनी, कहीं पर कोई बात ना समझ में आए या कभी कभी क्या होता है सीधी दिमाग में ना स्ट्राइक करे तो वहां पर टेंशन मत लेना, ये मत सोचना ये क्या हो गया। वो बेस्ट वे है सीखने का। कैसे? वीडियो को तुरंत पॉज करो और ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, खुद सोचो, कॉपी पेन पर लिखो। उस वक्त आपने पॉज करके मतलब बहने मत दो फ्लो में कि जो डाउट आया वो आपने बहने दिया। मैं बिल्कुल क्लियर कट समझा रहा हूँ, इतना क्लियर कट समझा रहा हूँ कि कोई भी डाउट आए तो खुद जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग की ही है, टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब तक आपको इतना तो फील हो ही गया होगा। ठीक है, तो जब भी कोई डाउट आए रोको, सोचो, आपके तभी ब्रेन की ग्रोथ होगी, तभी इतने बेस से कंसेप्ट को देख पाओगे। कुल मिलाकर अगर आपको मेरी बात बेसिक लग रही है तो ठीक है, तो ये मत सोचो आपको पहले समझ में आ गया। अगर आप किसी को उस तरीके से समझा सकते हो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उतने क्लियरली, तो मतलब आपको आ गया। कोई भी चीज़ आपको कब आ गई मानी जाती है? जब आप किसी को बिल्कुल सिंपल वे में समझा सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो कुल मिलाकर 1000 रुपये को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये जो फाइनल वैल्यू है, ये जो अमाउंट है 3 साल के बाद का, ये पहले वाले से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो भाई 1000 रुपये से कितने परसेंट ज़्यादा अमाउंट है, कितने परसेंट ज़्यादा रुपए बन गए, उसी को तो ब्याज बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि कितने परसेंट होगा ब्याज। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा कि भाई ब्याज कितने परसेंट हो गया। तो चलो अब देखते हैं, और इन तीनों फॉर्मूले से बता सकते हैं, तीनों तरीकों से जो मैंने अब तक आपके सामने यूज किए। तो मैं यहाँ पर कौन सा तरीका यूज करूंगा? मैं यहाँ पर ये फॉर्मूले वाला यूज कर लेता हूँ। देखो, 1000 रुपये को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर बढ़ी हुई चीज को 10% बढ़ाया गया, तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई होगी वैल्यू? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 बराबर है 10 और 10 20, और यहाँ पर आएगा एक 21%। तो कुल मिलाकर ब्याज 21% होएगा 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल में? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 20% होता, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 21%। समझ में आ गया? ये भी आपको निकालना आना चाहिए, कंसेप्ट में लिख लो ये। धीरे धीरे क्या होगा, कितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, जब आप जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसके क्वेश्चंस को बार बार करोगे, उसको रिपीट करोगे, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करती होती चली जाएंगी। अगली बार फिर से पीडीएफ करोगे तो और नई चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब मान लो यहीं पर मैं आपको बोलूँ कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कितने परसेंट हो गया। तो देखो, इस 10 और इस 10 पे फॉर्मूला लगाया था तो पता चल गया था 21%। अब इस 21 पे और यहाँ पर ये जो 10 है इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लो। जनरली ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ेगी तो लगा लेंगे। तो 21 और 10 कितना हो गया? 31 प्लस 21 इंटू 10/100, वही फॉर्मूला लगाया है। तो इस पॉइंट, इस जीरो से जीरो कट गई, ये आ गया 2.1, 2.1 2.1, तो ये हो गया भाई 33.1%। इतने परसेंट ब्याज लगा। मतलब अब आप इजीली बता सकते हो कितने परसेंट ब्याज लगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूँ ब्याज कितने परसेंट है, सिर्फ रुपए में नहीं, परसेंटेज भी बता सकते। ठीक है, तो चलो भाई, अब आपने यहाँ पर क्या बताना है? अब की बार आपने बताना है भाई चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट नहीं बताना। तो वीडियो को पॉज करो, तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालोगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे और आप मेरे को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बता दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने अब तक पॉज करके सोल्व कर लिया होगा, और मेरी किसी बात को इग्नोर मत करना भाई, नुकसान में रहोगे। तो देखो भाई, सबसे पहले प्रिंसिपल है अपना 1800, तो 3% ब्याज लगा अपना। ठीक है, तो इसका 1% कितना है? इसका 1% है 18। एक तो मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ इसको 3%, 2 साल की बात हो रही है, ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसे बढ़ाने में फिर से वही कैलकुलेटिव होगा। क्यों? क्योंकि छोटा परसेंटेज इंक्रीज है, तो ऐसे ही पर्सनली बढ़ा लेंगे ना। 1% 18, तो 3% 18 थी 54, 3 गुना किया, तो ये आ गया भाई 1854, 1 साल के बाद का प्रिंसिपल। अब इसका 1% कितना है? इसका 1% है 18.54, तो 3% कितना होगा? 18 का 3 गुना है 18 3 54, और इसका 3 गुना 50 का 3 गुना 150, 4 का 3 गुना 12, 150 और 12 162, 1.62, तो यहाँ पर हो गया 55.62। अब मेरे को ये बताओ, आपको उसने ये पूछा कि अमाउंट बताओ? नहीं, उसने पूछा इंटरेस्ट बताओ।
अब अगर मैंने दोनों साल का इंटरेस्ट निकाल ही लिया है तो मैं अमाउंट क्यों निकालूं? पहले साल का ब्याज निकाल लिया ना मैंने 54, दूसरे साल का ब्याज भी निकाल लिया मैंने, इन्हीं को जोड़ देता हूँ। अब अगर मैं मैन्युअली निकाल ही रहा था खुद ही, तो फिर तो ब्याज को ही जोड़ देता हूँ। तो भाई 50 और 50 100, 5 और 4 9, 109.62, इतना आ गया इसका 2 साल का ब्याज। ठीक है भाई। हाँ, अब अगले क्वेश्चन में अब मेरे को अमाउंट निकालना पड़ा। ठीक है, और इस इन चीज़ों को स्किप मत कर देना, यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, हैं, होशियार बन के स्किप मत कर देना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मतलब नुकसान ना हो आपको बिना वजह, हैं, बात मान लेना। तो 14.8% रेट है, तो 14.8% बढ़ाना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का टाइम है। तो 14.8 मतलब 14.28 सॉरी, मतलब 1/7। तो 1/7 बढ़ाना मतलब 8/7 से गुना कर। तो अब मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट 8/7 गुणा 8/7 गुणा 8/7। तो यहाँ पर अब आपको अमाउंट पता लग जाएगा। तो भाई 7 का क्यूब होता है 343, और 343 का ये डबल है 686, तो ये 2 पर चला जाएगा। और 8 8 8 8 का क्यूब होता है 512, मैंने आपको ये याद करने के लिए ही बताए हैं। 512 का डबल हो गया, ये हो जाएगा भाई 1024। ठीक है, और 1024 के आगे जीरो भी आएगी। मैंने भी सोचा यार छोटा कैसे आ गया, ये जीरो भी आएगी। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1024 के आगे जीरो। अब इंटरेस्ट निकालना है, तो भाई अमाउंट में से ये प्रिंसिपल घटा दो, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको घटा देते हैं भाई। 6860, तो जीरो 14 में से 6 गए 8, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अब ये चीज़ ज़रूरी है, देखो कि ये वाली जो सिचुएशन है, इसके अंदर यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट। अमाउंट कितना होगा? मिश्र धन। तो आपने क्या किया, आपने 8/7 से गुणा कर दिया, 8/7 से गुणा कर दिया, 8/7 से गुणा कर दिया। तो कुल मिलाकर आप क्या कहना चाह रहे हो? कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यू थी ना पहले, ये जो पहले वैल्यू थी, ये जो प्रिंसिपल था, इसका अमाउंट कितने गुना है? इस अमाउंट इसका 8/7 8/7 8/7 इतने गुना हो जाएगा। इसको इतने से गुणा करूंगा, अमाउंट आ जाएगा। मतलब कि कितने गुना हो जाएगा, एक बार निकाल लूँ जरा। तो अमाउंट है 512/343, इतने गुना है, क्योंकि इतनी रेट है और 3 साल का अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट तो इतने गुना होता है। अब अगर मैं ये बताऊं, क्योंकि ये आ गया फ्रैक्शन में, अगर मैं आपको ये बोलूं कि किसी चीज को 3/2 गुना कर दो, किसी चीज को 3/2 गुना क्या होता है? डेढ़, डेढ़ गुना कर दो। अगर किसी चीज को डेढ़ गुना करते हो तो एक्स्ट्रा कितना ऐड करते हो? डेढ़ गुना करने में, डेढ़ गुना करने में एक्स्ट्रा हाफ ऐड करते हो ना, हाफ। 3/2 में से एक घटा देते हो और आ जाता है हाफ। किसी भी चीज को अगर जितनी है उससे आधा और बढ़ा दिया जाए तो वो 3/2 गुना हो जाएगी। अगर किसी चीज को 4/3 गुना कर देते हैं तो मतलब कि एक्स्ट्रा कितनी हो गई वो? 4/3 माइनस एक, खुद की एक गुना तो हर चीज होती है, एक गुना या फिर 100%। तो 4/3 गुना करनी है तो एक्स्ट्रा कितनी करनी है? मतलब किसी भी चीज को 1/3 बढ़ाओगे तो वो 4/3 हो जाएगी। ऐसे ही समझो एक बार, 5/12/343 से गुना करते हैं तो आ जाता है अमाउंट। मेरे को निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं देख रहा हूं एक्स्ट्रा कितना कर दिया गया। अगर किसी वैल्यू को इससे गुना करते हैं तो एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है? तो मैं -1 अगर कर दूं, -1 करने का क्या मतलब है? 512/343 -343, है ना। -1 करने का यही मतलब है ना। या फिर अगर इसको दूसरे वे से देखें कि पहले 343 थी, अब 512 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 12 में से 3 गए 9, 10 में से 4 गए 6, और 4 में से 3 गए 9। तो मतलब वैल्यू इतनी बढ़ गई, और जितनी भी बढ़ गई वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते। बस उसके लिए इनको गुणा करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले को, और उसमें से एक घटाना पड़ेगा। लेकिन पता होना चाहिए कि निकाल सकते हैं, ये पता होना चाहिए कि भी ये चल क्या रहा है। अदरवाइज डायरेक्ट अमाउंट निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। अदरवाइज जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। देखो अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 6860 इंटू 169/343, 343 का ये मैंने डबल बताया था। तो भाई 169 का डबल, तो 16 दूनी 32, 320, और इसका
9 का डबल 18, तो 338 और 0 3380 3380। क्लियर है? चलो भाई अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये मैं आपको थोड़े से जल्दी जल्दी बता देता हूँ, है ना, अब तक तो आ ही गया होगा, तो एक बार इसको बोल के समझा दूँ बस सी को, बाकी फिर आप कर ही लोगे, उनको मैं बता दूंगा। तो 12.5% बढ़ाना मतलब कि 12.5 होता है 1/8 प्लस 1 मतलब कि 9/8 गुना करना, तो 9/8 इंटू 9/8 इंटू, अब ये तो 2 साल की बात है तो 2 बार ही 9/8 गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 8 का क्यूब है 512, तो सिर्फ एक 8 बचेगा, और 9 का स्क्वायर है 81, तो ये आ जाएगा 6480, तो ये आ गया अमाउंट। लेकिन अगर यहीं पर आपने निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, अमाउंट तो है 9/8 इंटू 9/8 81/64 गुना, लेकिन जो ब्याज है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने गुना है, तो 64 से 81, या तो इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है, रटना मत, या तो -1 कर दो ऐसे, या सेम ही बात है कि वैल्यू 64 से 81 हो गई, तो बढ़ कितनी गई, तो बढ़ गई 17/64, 64 पे 17 बढ़ गई, तो जो एक्स्ट्रा किसी भी चीज को 81/64 से मल्टीप्लाई करने पर उसके अंदर उसी का 17/64 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया है इस प्रोसेस के कारण उसी को तो ब्याज बोलते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ रहा है। तो 5120 का 17/64, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, तो 8 बचेगा, तो 17×8 कितना होएगा, 17×8 136, तो 1360, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया 1360, तो बस इससे भी कैलकुलेट करोगे तो भी 1360 आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका यहाँ पर अमाउंट निकाल रहा हूँ 4050 इंटू 2/9 से गुणा, मतलब कि 11/9 से गुणा, 2/9 बढ़ना मतलब 2 बार 11/9, ठीक है, 81 का 5 गुना है ये 11, 121, 121 का 5 गुना कितना हो जाएगा 605 और 0, ठीक है, हाँ जी 12 605 और 0, ये आ गया अमाउंट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल सी बात है 121/81, मतलब कि कितना बढ़ गया, मतलब कि ये बढ़ चुका है 30 81 पर, 81 पर, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ऐसे ही आप अगले साल का निकाल लेंगे, इसका भी एक बार आंसर बता दूं बस, 4/3 4/3 4/3, 3×3 = 9, 9×2 = 18, 9 × 9 3, 3×7 = 21, तो 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब है 64, तो 7×6 = 42, 420 और 700 के 28, 420 और 28 448 0, ये आ गया अमाउंट, इसमें से इसको घटा देना, आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप ये क्वेश्चन निकालो एक बार पॉज करके। What will be the amount if a sum of 10,000 is placed at CI for 3 years, while the rate of interest for the first, second and third year is 10%, 5% and 2% respectively? अब अगर मैं आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन देता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आप कर लेते हैं ना 3 साल का, तो 10,000 को क्या करते हैं, अगर मैं ये बोलता रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आप 3 बार 11/10 से मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है। और अगर हम रेट को बदले भी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ऐसी चीज़ तो हमने परसेंटेज में कर ली। इस चीज़ को पहले 10% बढ़ाना है, मतलब 1 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, फिर 5% बढ़ाना है, मतलब कि 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर 2% बढ़ाना है, मतलब कि 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बस ये सिंपल सी बात है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 5 से ये चला जाएगा 21 पर, और यहाँ पर जो 2 बचा है उससे ये चला जाएगा अपना 51 पर, और हम इसको सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 21 × 21, 21 पंजे 105 और 2 107, और इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 8 7 1 1, तो ये उत्तर आ जाएगा 11781, तो ये ऑप्शन ए। क्लियर है? इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, मान लो 10,000 रुपए हैं, पहले इसका 10% ऐड कर सकते हो, इसका 10% है 1,000 रुपए, आ गए 11,000 रुपए। उसके बाद इसका 5% ऐड कर सकते हो, तो इसका 10% कितना है, 10% आ गया 1100, एक के बाद पॉइंट लगा के, तो 5% हो जाएगा इसका आधा, तो वो हो जाएगा 550, 1000 का आधा 500, 100 का आधा 50, तो ये हो गया 11,550। उसके बाद इसका 2% ऐड कर सकते हो, इसका 1% कितना है, इसका 1% है 115.50, 2 के बाद पॉइंट लगा के, तो 2% कितना हो जाएगा, इसका डबल, 115 का डबल 230, और इस आधे का डबल 1, तो 231, तो ये कितना हो जाएगा 11781, फिर से भैया
क्लियर है? तो बस अगर एक और बात बोलूं, मेरे को ये बताओ कि अगर इतनी इतनी रेट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? पहले 10,000 रुपये को 5% बढ़ाया गया, फिर जो भी आया उसको, सॉरी, 10% बढ़ाया गया, फिर जो भी आया उसको 5% बढ़ाया गया, फिर जो भी आया उसको 2% बढ़ाया गया। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं इनके ऊपर लगा लूँ एक बार, 10 + 5 15 प्लस 10 × 5/100 तो 50/100 मतलब कि 0.5, 15.5, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर इन दोनों पे लगा लेंगे। अब ऐसे मत सोचना कि अरे सर ये तो कैलकुलेटिव हो गया, बस आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, उसी चीज़ को रिवाइज करा रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ भी एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, हाँ। अब ये क्वेश्चन निकालो भाई पोज करके। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 इन 3 years एट 16.66% per annum compounded annually is। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? एक तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, कैसे? हर साल 1 + 1/6, 7/6 से गुणा करना है हर साल। तो 3 साल की बात है तो 3 बार 7/6 से गुणा करना है, मतलब कि ये निकलेगा अमाउंट मिश्र धन। तो ये हो जाएगा 343/216। कितना बढ़ गया भाई? ये यहाँ पर बढ़ गया अपना 216 से। इसको मैं पता कैसे कैलकुलेट करता हूँ? मन मन में कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा लिख के कर लेता हूँ, या फिर कभी कभी अपनी मर्जी है ना, लेकिन आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे सोचता हूँ। ये 300 से 84 कम है, इजीली मेरे को पता लग जाता है 300 से गैप, और ये 300 से 43 ज़्यादा है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों के अंदर जो भी गैप है। तो 80 और 40 120, 4 और 3 7, 127। ये 127 ज़्यादा है 216 से, तो ये आ जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2000 इंटू 127/216। क्लियर है? तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ। 2 से ये आ जाएगा भाई अपना 108। फिर से अब की बार इसको वही 4 से करते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से ये चला गया 25 पर, उसके बाद 27 से ये हो नहीं रहा ऊपर वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर कुछ और आना था, यहाँ पर मैंने 3 साल का निकाल दिया, और बिकॉज ऊपर 3 है नीचे 2 है। ठीक है, तो एक बार 2 साल का भी निकाल के देख लेते हैं। तो 3 साल के केस में यहाँ पर आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, बिकॉज ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अगर 2 साल की बात है तो डो नॉट वरी, एक बार 2 का निकाल देते हैं। ठीक है, तो 2 साल में अमाउंट निकालने के लिए किससे गुणा करोगे? 49/36। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? देखो 36 से कितना ज़्यादा हो गया? ये हो गया 13 ज़्यादा 36 से, है ना, 13 ज़्यादा हो गया ना। चलो भी कोई नहीं, 13/36 से गुणा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 13/36, यहाँ पर भी ये कैलकुलेट तो होएगा नहीं, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है 36 के अंदर 9 है और ऊपर कोई 9 का मल्टीपल है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 9 मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 4 नहीं में 36 है, 4 नहीं में 36, 4 25, ऊपर 9 कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसका आप क्या निकालते, इसका आप निकालते अपना 7/6 इंटू 7/6, इसका अमाउंट निकालते और उसमें से प्रिंसिपल को घटा देते। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई होगी पहले से। ठीक है, तो अब अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ कि भाई जब ये कंपाउंडिंग सालाना ना हो, वार्षिक चक्रवृद्धि ना हो, अर्धवार्षिक हो जाए, या फिर भाई तिमाही में हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, तो उसमें क्या होगा, तो उसके अंदर मिलते हैं फिर।